अपने सपनों को पूरा कर जा तू, या अपने हालातों से समझौता कर जा तू, या तो उठ जा गिर कर तू, या अपने जख्मों में दर्द में कहीं गुम हो जा तू, या तो सुधर जा जिंदगी के मारे हुए थप्पड़ों से तो, वरना सही वक्त की आस में कहीं इंतजार करता ना रह जाए। आप लोग पूछते रहते हो कि 10 घंटे इनफ है क्या, 14 घंटे पढ़े तो बहुत है क्या। देखो, मेरा ये मानना है कि सोने से पहले आपके चेहरे पे खुशी होनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, या फिर इतने घंटे इनफ है क्या। पता है, मुझे मेरे टाइम पे सोने से पहले वो मजदूर वाली फीलिंग आती थी कि कैसे मजदूर पूरे दिन मेहनत करता है और रात को अपने परिवार के साथ चैन के साथ सोता है। तो मुझे भी सेम चीज फील होती थी कि हाँ, मैं पूरे दिन पढ़ूंगी और रात को मुझे वो सेटिस्फेक्शन वाली चैन वाली नींद चाहिए बस। अदरवाइज पता है, बहुत रिग्रेट होता है। मैंने तो मेरी जिंदगी के काफी साल निकाली है रात को रोकर सोने में, क्योंकि जो बच्चा नहीं पढ़ता ना, वो समझ पाएगा मुझसे कि ऐसा नहीं है कि जो नहीं पढ़ता वो बहुत खुश है, वो बहुत दुखी होता है। उसको कहीं ना कहीं इतना रिग्रेट होता है कि मैंने अपना दिन वेस्ट कर दिया, मैंने अपना महीना वेस्ट कर दिया, मैंने अपना साल वेस्ट कर दिया, तो वो खुश नहीं रहता है। तो उन बच्चों से मैं फिलहाल यही कहना चाहूंगी कि एक बार जम के ना मेहनत कर दो, क्योंकि आप फिलहाल है ना कहीं के भी नहीं हो, ना आप बहुत ज्यादा खुश हो, ना आप बहुत ज्यादा दुखी हो, आप कहीं बीच में अटके हुए हो। पूरे दिन तो आप जमकर अपना रील स्क्रॉल करते हो, इंस्टा यूट्यूब सब कुछ स्क्रॉल करते हो, और रात को सोते टाइम आपका रोना निकलता है कि क्या मैं जिंदगी में ये करने के लिए आया हूँ क्या। पता है, मेरे टाइम पे ना आप लोग मुझे देख नहीं पाओगे, क्योंकि जिस बच्चे में इतना जुनून हो ना, उसको आसपास का कोई लेना देना ही नहीं होता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था मेरे घर पे कौन आया है, कितनी देर के लिए आया है। मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब था। सिर्फ मेरे ना घर वालों को पता है कि हाँ, मैंने कैसी तैयारी की है। मेरी मम्मी मुझे बोलती रहती थी कि पागल हो जाएगी पढ़ पढ़ के, क्योंकि घर पे क्या है, जल्दी सो जाते हैं और लेट उठते हैं। तो मम्मी जब सोती उस टाइम पे मैं पढ़ती रहती थी, और जब सुबह वो उठते थे तब भी मैं पढ़ती रहती थी। तो मम्मी मुझे बोलती रहती थी कि तू सोती कब है। तो मैं उनको हंसकर पता है एक ही जवाब देती थी कि डॉक्टर मैं बनने वाली हूँ, आपका निकम्मा बेटा नहीं बनने वाला। तो ये चीजें है ना, थोड़ा फील करो। अकेले में बैठ के एक बार जरूर सोचना इस बारे में, क्योंकि जब तक आपके सराउंडिंग में बहुत ही हैपनिंग चीजें हो रही होती हैं, मस्ती वस्ती चल रही होती है, तब तक हम उतना फील नहीं कर पाते। लेकिन जब आप अपने आप को एक बार अकेला पाओगे, तब देखोगे कि हाँ, लाइफ में मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताती हूँ जो मोस्टली बच्चे अवॉइड कर देते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेरी प्रिपरेशन जर्नी में भी रहा है और कहीं ना कहीं मेरे भाई की जर्नी में भी अब रह रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। देखो, सबसे पहली चीज होती है कि हम लोग कंपटीशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम क्या करते हैं, 2-3 घंटे पढ़ के हमें लगता है कि हाँ, हम तो कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। हर एग्जाम के अपने एक स्टैंडर्ड होते हैं। हमें कम से कम 10-12-13 घंटे अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग पढ़ो कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप 10 घंटे पढ़ लो, जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है तो 2-3 घंटे एक्स्ट्रा दो। एक और चीज की जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर जिसके बैकलॉग्स बहुत ज्यादा रह गए हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी भी चीजें मैनेज वे में हो सकती हैं। तो फिजिक्स वाला लेके आया आपके लिए नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स। ये ड्रॉपर्स बच्चों के लिए होने वाला है, और इस बैच के आपको 2 वर्जन मिलेंगे। पहला है एक बेसिक प्लान और दूसरा है प्लस प्लान। बेसिक प्लान में आपको क्रैश कोर्स मिलेगा, जिसका प्राइस आपको 2500 पड़ेगा, और प्लस प्लान में काफी और चीजें भी इंक्लूडेड होंगी, जैसे कि आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, एनसीईआरटी पिटारा मिलेगा, खजाना मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगी, और 1 रैंक का टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में मिलेगी। तो इसका प्राइस आपको 4000 पड़ेगा। सारे बैचेस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से तीनों सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिलेगा। वीक में आपकी 6 दिन क्लासेस होंगी। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगे आपको वीडियो सोल्यूशन के साथ क्विज फॉर्मेट में, और साथ में आपके शेड्यूल टेस्ट भी होंगे प्लानर के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, आप अभी जाके एनरोल करो। मेरा कूपन कोड शिवानी 150 यूज करोगे तो आपको 150 का डिस्काउंट और मिल जाएगा। अब जैसे मैं आपको मेरे भाई का एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। तो मेरे भाई ने अभी एक एग्जाम दिया था, तो वो मुझे बता रहा कि दीदी मेरी इतनी परसेंट बनी है और एग्जाम क्रैक करने के लिए मुझे इतनी परसेंट चाहिए। तो मैंने कहा, तू मुझे ना एक सच्ची सच्ची बात बता, क्या तू पढ़ा था इस बार। कह रहा, दीदी कैसी बात कर रहे हो, मैं ना 3 महीने तक 3-3 घंटे पढ़ा था। सिर्फ मैं लास्ट के महीने में नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं शादियों में बिजी हो गया था। तो हमारा ये हाल है, हम वो 2-3 घंटे पढ़ के अपने आप को 30 मार्क हाँ समझ रहे होते हैं। हमारे साथ यही होता है कि हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, उसको इतना गा देते हैं कि हम तो इतना पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई एग्जाम क्या है, इसमें 21 लाख बच्चे बैठने वाले हैं। तो एग्जाम कहीं तो स्टैंड कर रहा होगा ना, कुछ तो स्टैंडर्ड होगा इस एग्जाम का कि सिर्फ कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है। तो कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है कि हमारा कंपटीशन 21 लाख बच्चों से है, हमें उनको पीछे करके आगे बढ़ना है। सेकंड पॉइंट आता है कि बच्चों का सिलेबस कंप्लीट होता नहीं है, उससे पहले वो फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। सिर्फ जो एनसीईआरटी में पीछे एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, आपको वो जरूर करने हैं, क्योंकि पूरे प्रीवियस आप उठा के देखोगे सारे क्वेश्चन मोस्टली और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से ही है, सिर्फ उनकी डिजिट चेंज की गई है। और एक और गलती जो हम करते हैं कि हम न्यूमेरिकल्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं।
अब जो बच्चा मेरे जैसा है जिसको क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, तो वो क्या करता है कि पहले सोल्व न्यूमेरिकल्स करता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि सोल्व न्यूमेरिकल्स क्या करो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको रीडिंग लेना स्टार्ट कर दो कि हाँ ये ऐसे वैल्यू पुट कर दी, ऐसे कर दी, हो गया। हमें लगता है कि हाँ हमें आ गया, लेकिन वो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। जब तक आप खुद से लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक फिजिक्स आपको समझ में नहीं आने वाली है। और ये सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं है, ये केमिस्ट्री, बायो सब पे लागू होता है। बायो में भी अगर आप एक पेज पढ़ रहे हो, अगर आप साइड में एक नोटबुक लेके उसके कुछ वर्ड्स भी लिख लेते हो ना, तो आप पूरा ध्यान आपका वहीं रहता है। तो हर चीज में मैं आपको यही बोलूंगी कि अपने साथ एक नोटबुक रखा करो। जब तक लिखोगे नहीं ना, चीजें ज्यादा देर तक याद नहीं रहेंगी आपको। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम रिविजन नहीं करते। वही मेरे भाई वाला हाल है कि लास्ट का 1 महीना उसको कुछ लग ही नहीं रहा। उसको लग रहा है कि सिर्फ लास्ट का 1 महीना ही तो नहीं पड़ा शादियों के चक्कर में। तो ऐसा नहीं करना है, लास्ट का महीना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लास्ट के महीने से मेरा मतलब है कि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखो कोई फायदा नहीं है कि आप 2-3 साल तक मेहनत कर रहे हो और लास्ट में जाके अगर आप रिवीजन नहीं लिया, तो आप खुद बताओ क्या चीजें आपको याद रहेंगी। मैं आपको हमेशा एक ही चीज कहती हूँ कि जब भी पढ़ते हो ना, तो आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि क्या मैं ये सारी चीज लास्ट में रिवाइज कर पाऊंगा। आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आप लास्ट में रिवाइज कर सको। तभी बोलते हैं कि अपना जो पूरा फोकस है ना, वो एक बुक पे रखो। क्योंकि आप एक बुक को बार बार रिवाइज करोगे ना, तो उससे जितना फायदा मिलेगा ना, वो आप 5-6 बुक पढ़ने से नहीं मिलेगा। तो आज की सारी वीडियो के एग्जांपल्स कहीं ना कहीं मेरे भाई से लिंक हो रहे हैं, तो मैं उसको जरूर ये वीडियो ध्यान से दिखाने वाली हूँ बिठा के। तो पता है एक और चीज जो हम करते हैं कि हम सोचते हैं कि हम सारी चीजें एक साथ लेके चलें। जैसे उसके अकॉर्डिंग है कि मैं जिम भी जाऊं, मैं पढ़ूं भी, मैं फलाना ढिंकाना सारी चीजें करूं, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप सीरियसली एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपकी लाइफ में सिर्फ 3 चीजें होनी चाहिए: सोना, खाना, पढ़ना। इन 3 चीजों के अलावा कोई चीज नहीं होनी चाहिए। अपना पूरा, अपनी लाइफ का ये थोड़ा सा टाइम है ना, पूरा डेडिकेटेड कर दो अपनी पढ़ाई को, तभी आप कुछ कर सकते हो। अदरवाइज आप भी उस भीड़ में शामिल हो जाओगे जो पीछे रह जाती है। अगर उस भीड़ से आगे बढ़ना है तो कुछ तो हटके करना होगा ना आपको। समझ रहे हो ना आप लोग? अगर आप नॉर्मल चीजें कर रहे हो कि हाँ लाइफ चल रही है, थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा। अगर सिलेक्शन चाहिए तो कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो गलती करते हैं वो करते हैं टेस्ट नहीं देना, और टेस्ट दे भी दिया तो सिर्फ उस पर बायो अटेम्प्ट करनी है, केमिस्ट्री फिजिक्स अटेम्प्ट नहीं करनी। ये गलतियां मैंने भी की हैं। हम सिर्फ एग्जाम में बायो ही करके आते हैं, और अगर बायो में मतलब 360 में से आपने 250 तक भी स्कोर कर लिया ना, तो इतने खुश होते हो कि 250 तो मैंने 360 में से स्कोर कर लिया। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे होते कि वो 360 में से 250 नहीं आए, आपके 720 में से 250 आए। तो अगर आप यहाँ पर ही, मतलब जो आपके डेली टेस्ट होते हैं, जो आपके अभी टेस्ट सीरीज चलेंगी, अगर आप इन्हीं में ही फिजिक्स केमिस्ट्री सोल्व नहीं कर रहे हो, तो क्या आप एग्जाम में कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ बायो की प्रैक्टिस करते जाओ। तीनों सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है। थोड़ा सा 19-20 कर सकते हो आप 2 सब्जेक्ट्स के बीच में, लेकिन आपके 2 सब्जेक्ट तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी आपके 650-600 से ऊपर नंबर आपके आएंगे। तो टेस्ट बिल्कुल नहीं छोड़ने, सारे टेस्ट देने हैं जितने भी मार्क्स आए। मार्क्स से डर के एग्जाम देना नहीं छोड़ना है हमें। आप हमेशा सिर्फ ये याद रखो कि इन टेस्ट के जो मार्क्स है वो मायने नहीं रखते हैं। इन टेस्ट में सिर्फ आपको गलतियों से सीखना है कि हाँ मुझसे ये गलतियां हुई, उसकी लिस्ट बनानी है कि ये गलती क्यों हुई, आगे से मुझे अवॉइड करनी है। मार्क्स तो आपके सिर्फ नीट के मैटर करने वाले हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे टेस्ट सीरीज में 650 आते थे, लेकिन आई डोंट नो कि नीट में सिर्फ मेरे 500 आए, तो आप कुछ गलतियां निकालने लगो। आपके नीट के मार्क्स देखे जाएंगे बस। टेस्ट में चाहे आपने 0 लिया हो चाहे 700 लिया हो, कोई मायने नहीं रखता। तो आपको सिर्फ गलतियों से सीखना है। तो हमेशा क्वेश्चन जितने भी गलत होते हैं, तो उससे मायूस होने की बजाय खुश हो कि हाँ मुझे इस टाइप का क्वेश्चन भी आ गया, मुझे इस टाइप का क्वेश्चन भी आ गया। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया कि जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम सारी चीजों को छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उस बीच में एक चीज याद रखना कि घर वालों को कभी नहीं छोड़ना है और अच्छे दोस्तों को कभी नहीं छोड़ना है। अब मैं अच्छे दोस्त वो वाले कह रही हूँ जो आपकी पढ़ाई में मदद करते हैं। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई 1-2 इंसान ऐसे जरूर होते हैं। मेरी लाइफ में भी 1-2 इंसान थे ऐसे, और घर वालों की सपोर्ट तो यार सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ये नहीं है कि आपने पढ़ना स्टार्ट किया, घर वालों को गिन ही नहीं रहे भाई, ऐसा नहीं होता है। घर वाले तो आपको जो प्रिपरेशन वाला फेज है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं मेरा बताऊं तो मैं काफी बार शेयर कर चुकी हूँ कि डैडी तो मेरे आर्मी में है, तो मम्मी ने मेरी इतनी मदद की है। मम्मी को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी का कुछ लेना देना नहीं है, कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी वो मुझसे डेली पूछती कि हाँ किस में कितने मार्क्स आ रहे हैं। अपना पूरा शेड्यूल बताती रहती थी। मैं दिन में सिर्फ जो है 10 मिनट छत पे घूमती थी मम्मी के साथ। उसमें ही मैं इतना मोटिवेशन, जो मैं आपको मोटिवेशन दे रही हूँ ना, ये मोटिवेशन मुझे मेरे टाइम पे मम्मी देती थी। तो घर वालों को कभी अवॉइड नहीं करना है यार, इंपॉर्टेंस समझो पेरेंट्स की। तो ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन और बाय बाय।